आपने देखा होगा कि जहां बहुत मैत्री होती है ना, आप किसी के घर चले जाते हैं, अपने मित्र नहीं होता है, परिवार के लोग होते हैं, और आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो आप उसे ले लेते हैं और परिवार के व्यक्ति को कह देते हैं बताना कि अमुक व्यक्ति आए थे और उनको जरूरत थी इसलिए वो चीज ले गए। परिवार का कोई व्यक्ति आने वाले व्यक्ति को कहेगा तुम्हारे एक मित्र आए थे, आज उनको पार्टी में जाना था, उनका कोट पुराना था, तुम्हारे पास कई कोट थे इसलिए तुम्हारा कोट उनको फिट बैठता था इसलिए पहन कर गए। वो मित्र दूसरे दिन मिलेगा, उसने कहा अच्छी पार्टी कैसी रही? अरे इतनी बढ़िया रही कि सब लोग कहते थे कोट कहां से लाए हो। अब मैं उनको कैसे कहता कि मैं अपने मित्र के कपाट में से निकाल के ले आया, जल्दी में था। बड़ी प्रशंसा की लोगों ने। जहां मैत्री होती है वहां इतना अधिकार होता है कि वस्तु लोग अपने आप मित्र की लेते हैं, संकोच नहीं होता। भगवान ने कहा अब तक तुम मांग रहे हो और यदि तुम्हारी मेरे साथ पक्की मैत्री हो जाए ना तो द्वारिका के महल में घुस जाना, जो सबसे बढ़िया डायमंड हो उठा ले जाना, मैं तुमको मना करने वाला नहीं हूं क्योंकि तुम मेरे साथ मित्रता करने वाला। लेकिन ये मैत्री आनी तो चाहिए। हमारी बड़ी कठिनाई है कि हम कई बार भगवान को सब कुछ मानते हैं और सब कुछ मानने के बाद में कोई चमत्कारी बाबा जी आ गए, कोई संत आ गए, कोई फकीर आ गया, कोई ऐसा जादूगर आ गया तो उसके पास जाते हैं कि महाराज અત્યારે તો હું બહુ સંકટમાં છું, તમારો બહુ નામ સાંભળ્યો છે, બહુ તકલીફ છે, મુશ્કેલી પર મુશ્કેલી રોજ દરરોજ આવે છે, એટલે હું તમારે પાસે આવ્યો છું કે મને આપો, મારી મુશ્કેલી दूर થઈ जाए। उस समय भगवान देख रहे होंगे कि बड़ा विचित्र है, मुझको दोस्त मानता है और मांगने के लिए जादूगर के पास गया है। इसलिए यदि आपके मन में सच्चा भाव होगा तो फिर आप मांगेंगे तो भगवान से ही मांगेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बने तो रघुबर से बने और बिगड़े तो भरपूर। अगर बनना हो तो मेरे आराध्य के साथ बननी चाहिए और अगर बिगड़ना भी हो तो आराध्य के साथ ही बिगड़नी चाहिए, क्योंकि आराध्य यदि श्राप भी देगा तो श्राप के भीतर भी उसका वरदान ही दिखाई पड़ेगा। जिसके साथ मैत्री होगी जो कुछ भी देगा वो मित्र होगा और मित्र की वस्तु में प्रियता ही दिखाई पड़ती है। भगवान ने कहा लौकिक जितने साधन हैं, अध्यात्म के जितने मार्ग हैं, साधना के जितने अंग हैं, आप उनको जरूर स्वीकारिए, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा को अपना सुहृद मानने का प्रयत्न करिए। बड़ी लंबी यात्रा गीता की है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से जंप करना पड़ता है बार बार। छठे अध्याय में आपको ले चलता हूं। परमात्मा के साथ यदि आपने सुहृद भाव बनाया तो आपको लाभ मिलेगा, शांति मृच्छति, आपको शांति मिलेगी। कल भी एक बात कही गई थी कि गेया सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवा वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति ही केवल सन्यासी नहीं है, आप किसी भी वस्त्र में हो आप सन्यासी हो सकते हैं। ये कल बात कही गई थी। आज फिर भगवान याद दिला रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की सबसे बड़ी बात यही थी कि वो सन्यासी बनना चाहता था। जब युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ तो उसने कहा भैक्षमपि लोके, शब्द याद करिएगा कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भीख मांग के खाऊंगा। भैक्ष, भिक्षा करूंगा, 5 घरों से मधुकरी मांग लूंगा और अपना जीवन चलाऊंगा। भगवान को बार बार याद आ रहा है कि कहीं भिक्षा मांगने चला गया और मैं अकेला ही रथ पे रह गया तो युद्ध का क्या होगा। इसलिए कभी तो अर्जुन की चिंता होती और कभी अपनी चिंता होती। भगवान सोच रहे हैं कि एक मिला पक्का चेला और ये भी अपना साथ छोड़ के रह जाए तो मैं रह जाऊंगा अकेला और दुनिया के लोग कहेंगे कि हमारे गुरुजी महाराज एक मिला तो वो भी भाग गया। इसलिए बहुत चिंता करते हुए कहते तेरे को सन्यास लेने की इच्छा थी ना। युद्ध के मैदान में बार बार तू कह रहा था भैक्षमपि लोके, तो मैं तेरे को सन्यासी बनाता हूं ना। कल ये कह दिया कि गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न आकांक्षा करता है और जो न द्वेष करता है उसे आप नित्य सन्यासी मानिए, चाहे वो गृहस्थ हो तो भी, क्योंकि उसकी वृत्ति तो सन्यासी की हो गई। आज भी भगवान कह रहे हैं लगभग वही बात। भगवान उवाच
अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्मों को छोड़ देने से कोई आदमी सन्यासी नहीं होता और अग्नि का स्पर्श छोड़ देने से भी कोई सन्यासी नहीं होता। हम सब लोगों के यहाँ सन्यासी जीवन में पूरा काल में अग्नि के स्पर्श का निषेध था, लेकिन अब जब चूल्हा जलाना पड़ता था, लकड़ी लानी पड़ती होगी, बरसात के दिनों में माचिस खराब हो जाए तो आग कहां से लाए, तो इसलिए दूसरे परिवारों में से जो कुछ मिले उससे काम चला लो। अभी मुझे एक सन्यासी मिले, पहले बहुत अच्छे प्रचारक थे, अब एकांतिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना छोटा सा मकान 2-3 कमरे का बनाया, भजन करते हैं, बहुत अच्छा भोजनालय, उसमें बहुत अच्छा चूल्हा है गैस का। मैंने उनसे कहा कि भाई आप सन्यासी हैं, मैं सन्यासी हूं, हम लोगों को तो अग्नि के स्पर्श के लिए बड़ी मनाही की गई। उन्होंने कहा गैस के चूल्हे को मना थोड़ी किया गया है, आग को किया गया। हम सब लोग बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे आश्रम में भी है भाई, और मैं आपको कोई बात छिपा के नहीं कहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुण दोष सब लोगों को मालूम होना चाहिए। समाज में जीवित रहने वाले व्यक्ति को सामाजिक जीवन ऐसा जीना चाहिए जिसमें कहीं डर न लगे कि मुझे कुछ छिपाना पड़ेगा। यदि कभी आप छिपाएंगे और किसी को मौका लगेगा तो जिसको छिपाएंगे वो छपा जाएगा, और जब पहले से ही आप कुछ नहीं छिपाएंगे तो छापने के लिए किसी के पास रहेगा ही क्या, क्योंकि आप तो पहले से ही छपे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई संसार में प्रत्येक व्यक्ति को संन्यास का अधिकार है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो कर्म के फल का परित्याग करता है, पूरा कर सकेंगे ये निश्चित बात है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन चेष्टा होनी चाहिए कि मैं कर्म के फल परमात्मा के ऊपर ही छोड़ूं। यदि आम का आपने छोटा सा पौधा लगाया तो उसमें से आम मिलता है, जामुन का पौधा लगाया तो जामुन मिलता है, जामफल का वृक्ष लगाया तो जामफल मिलता है, और यदि आपने सत्कर्म किया तो आपको सत्कर्म तो मिलने ही वाला है, फिर उस फल की चिंता क्यों करते हैं? कभी आम का वृक्ष लगाने वाला 5 वर्ष तक चिंता नहीं करता कि इसमें फल लगेंगे कि नहीं, लेकिन हम और आप तो बड़े बुद्धिमान। आज कर्म किया, गंगा नहा के आए, 5 रुपया दान किया, 100 पाउंड दान किया, किसी अंधजन को रास्ता पार कराया, किसी पौशाला में पानी की व्यवस्था कर दी, किसी गरीब छात्र को स्कॉलरशिप दे दिया, जाके भगवान को जरूर उस दिन याद कराएंगे कि महाराज आपने परोपकार को धर्म बताया ना, आपको मालूम है ना मैं आज परोपकार करके आया हूं। भगवान को भी याद दिलाता है, मानो भगवान को पता ही नहीं होगा। भगवान से भी हम सब लोग कहते हैं कि महाराज इतना अच्छा काम किया, अब इसका फल कब दोगे? आम के वृक्ष से नहीं पूछते हैं कि इतने दिन पहले लगाया तुमको, तुम फल कब दोगे, लेकिन अपने छोटे से सत्कर्म का फल व्यक्ति को प्राप्त करने की अद्भुत इच्छा ये मानवीय दुर्बलता के कारण जागती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य आया। पशु के मन में कोई दुर्बलता जागी तो निर्लज्ज होकर उसे पूर्ण करेगा। मानव की भीतर जो शक्ति है वो अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पौरुष को जागृत करेगा, इसलिए तो वो पुरुष। यदि वो अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ न कर पाए तो उसे पुरुष कैसे कहा जाएगा? इसलिए पुरुष जब अपने को पुरुष मानता है तो भगवान कहते हैं कर्म फल का परित्याग करो और कर्म फल के आश्रित न रहो, और कार्यम कर्म करोति यः। जो मन में आया वही काम करेंगे तो सन्यासी नहीं बनेंगे। यहां बड़ा अच्छा शब्द दिया है भगवान ने, कहा कार्यम, जो करने योग्य कर्म है। अब कोई करने योग्य कर्म इसको कौन बताएगा? तो आपने से जो दीर्घ काल तक साधना की हो, स्वाध्याय किया हो, श्रेष्ठ जीवन जिया हो, जिनके प्रति आपके मन में थोड़ा भी आदर हो, जब आपके भीतर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जागे, द्वंद्व जागे कि ये कार्यम कर्म है कि नहीं, तो आप उनसे सलाह ले लीजिए। अपने वृद्ध अनुभवी माता पिता से सलाह ले लीजिए। अपने गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, धम्मपद, त्रिपिटक, महावीर वाणी
गुरु नानक देव के गुरु ग्रंथ, शब्द और इतने अपने पास मार्गदर्शन कराने वाली चीजें हैं जिनसे हम पूछ सकते हैं कि ये कार्यम कर्म है कि नहीं। लेकिन बड़ी कठिनाई, अकार्य करते समय आदमी की ये इच्छा ही नहीं होती कि मैं किसी से पूछूं। अगर उस समय केवल एक क्षण के लिए मेरा और आपका विवेक जग जाए ना, तो अकार्य हो ही नहीं सकता, दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। आप बड़े चतुर हैं, इतनी अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हैं कि जरा भी आपको मालूम पड़े कि ये व्यक्ति असावधान होकर कहीं सड़क की ओर आ रहा है तो आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं। यद्यपि गाड़ी में बैठने वाले उछलते हैं, आपको भी थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन दुर्घटना टल जाती है। निवेदन यही करना चाहता हूं, जब अकार्य की वृत्ति जागे तब विवेक का ब्रेक कस के मारो और भगवान की शरण में चले जाओ। वे क्षण टल जाएंगे और दुर्घटना घटने से बच जाएगी। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। अरे वही तो व्यक्ति योगी है, कपड़े कैसे भी हो, जाति कोई भी हो, किसी भी देश में रहता हो, क्या चिंता की बात। न निरग्निर न चाक्रिया। जो आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ गया, विनोद में एक बार कहा था, हमारे साथ एक बाबा जी साधु हैं, मैंने कहा भाई आप कुछ करते धरते नहीं, आप क्यों सन्यासी होंगे? कुछ स्वाध्याय करिए, भजन करिए, समाज की सेवा करिए, तपश्चर्या करिए। बोले नहीं, सब लोग मूड मुड़ा रहे थे तो हमने भी मुड़ा लिया। मैंने कहा इससे क्या हुआ? बोला बड़ा लाभ हुआ, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को शीरा मिला और लोग कहे महाराज। तो उसने कहा कि भाई गीता ये कहती है न निरग्न न चाक्रिया। आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है। सन्यासी तो योद्धा होता है, सन्यासी तो सैनिक होता है, सन्यासी तो प्राणवंत होता है, सन्यासी तो जहां चलता है ऊर्जा बिखेरते हुए चलता है। मुझे पांडुरंग शास्त्री जी आठवले जी के एक जन्मोत्सव पर जाने का अवसर मिला। अंधेरी के स्टेडियम में कई हजार लोग थे, लाखों लोग उनको मानते हैं। मेरे जैसे सामान्य सन्यासी को उन्होंने बड़ा आदर किया, बुलाया, बड़ी अच्छी बात कही, मुझे भी चेतना मिली, प्रेरणा मिली और अच्छा काम करने का बल मिला। उन्होंने अपने सब मित्रों को कहा कि भाई सन्यासियों के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति मेरा कोई दुर्भाव है ऐसा नहीं, लेकिन वो आश्रम बहुत श्रद्धा के योग्य नहीं रह गया है, इसलिए मैं बहुत श्रद्धा उन पर नहीं करता हूं। और अपने साथियों को उन्होंने कहा कि आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इन स्वामी जी को क्यों बुलाया, मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा कि इसलिए बुलाया कि हम लोगों का जो अपना स्वाध्याय है ना, उसका चिन्ह है मशाल, और उस मशाल को तुम लोग कभी 1 वर्ष में लेके चलते हो। मुझे ये स्वामी ऐसे लगे कि ये चलती फिरती मशाल है, मैं बूढ़ा हो गया इसलिए कुछ ऊष्मा लेने के लिए मैंने उनको बुलाया। बोले 75 वर्ष की आयु में मैंने इसलिए उनको बुलाया कि इनके पास बैठने से इस चलती फिरती मशाल की ऊष्मा मुझे कुछ मिल जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने श्रेष्ठ महापुरुष ने मेरे भीतर कुछ सद्गुण देखकर मुझे और उत्साहित किया कि मैं समाज का और अच्छा काम कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। जिसमें खूब कर्म करने की इच्छा हो, लेकिन कर्म समाज के लिए, कर्म ईश्वर के लिए, कर्म सद्गुणों के प्रचार के लिए, कर्म आत्म जागृति के लिए और कर्म विश्व जागृति के लिए जो कर सके उसी को यह अधिकार। अग्नि नहीं छुएंगे, काम नहीं करेंगे, होते हैं कई लोग। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े विचित्र महापुरुष हो गए, उनको वैसा दोहा लिखना नहीं चाहिए था पर लिख गए। संतों को कौन रोके? एक आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, घर के लोग कहते हैं भाई तुम दोनों समय भोजन करते हो, हम कब तक तुमको खिलाएंगे? सुनता ही नहीं। जब किसी ने कहा कि भाई तुम काम करो ना, बोले नहीं मैं तो एक संत का उपासक हूं। बोले कौन? वो मलुकदास जी महाराज। मलुकदास जी के थोड़े से दोहे हैं, ये बड़ा प्रचलित है जो मैं आपको कहूंगा। उसने कहा मैंने तो मलुकदास जी महाराज को अपना मानसिक गुरु माना। बोला क्या? उनका क्या उपदेश? बोला अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। काम क्यों करना चाहिए, पड़े रहो।
और इंग्लैंड में तो बहुत लोग इस दोहे को मानते हैं। आइए फिर से चलते हैं। असल में थोड़ा विनोदी स्वभाव बहुत बचपन से। जब सन्यास लिया था तो मैंने अपने गुरुजी को कहा कि मेरा घर छुड़वा रहे हो, मेरे माता पिता छुड़वा रहे हो, बस एक बात है, मेरा हंसना मत छुड़वाना। अगर वो छूट गया तो बहुत जल्दी वार्धक्य आ जाएगा। इसलिए नित्य यौवन में रहने के लिए आदमी को बहुत आवश्यक है कि वो मस्ती में रहे, लेकिन वो मस्ती सात्विक होनी चाहिए, भक्ति की मस्ती होनी चाहिए, सेवा की मस्ती होनी चाहिए, त्याग की मस्ती होनी चाहिए, आत्मविश्वास की मस्ती होनी चाहिए। भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कर्म का परित्याग कर प्रमादी जीवन में जीने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन मैं तुमको कहता हूं, तुम सन्यासी बनो, कपड़े मत बदलो, आश्रम मत बदलो, जंगल में मत जाओ, युद्ध के क्षेत्र में लड़ाई करो, बाण चलाओ। कल मैं विचार कर रहा था कि भगवान ने कैसे कैसे शब्द गीता में कहे। भगवान ने कहा वाण चलाओ, उसने कहा वाण चलाऊं तो पाप लगेगा। भगवान ने कहा चलाओ वाण और मिलेगा निर्वाण, चलाओ वाण और मिलेगा निर्वाण। वाण चलाने से निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति, ये केवल भारतीय संस्कृति में ही है, संसार में कहीं है नहीं। घृणा के लिए युद्ध हुए, देश जीतने के लिए युद्ध हुए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए युद्ध हुए हैं, लेकिन अन्याय का परिमार्जन करने के बाद समत्व योग में बैठ जाओ, ऐसा संदेश देने वाला युद्ध केवल महाभारत का युद्ध और उसके जो महासेना नायक मैं मानता हूं, और बड़े बड़े सेना नायक, लेकिन श्री कृष्ण उसमें सबसे बड़े योद्धा है, जिन्होंने अपने आप कुछ नहीं किया, लेकिन धर्म की स्थापना कराने के लिए वाण चलाकर और फिर निर्वाण की ओर लोगों को ले जाने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता का पवित्र ग्रंथ दिया।